नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में अब इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त गजा में इजराइल का चल रहा है, अब हमास ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। हमास लगातार इजरायली सेना को टारगेट कर रहा है। किस तरह से ये टारगेट किया जा रहा है, इजरायली सेना को कहां कहां उनकी सेना को निशाना बनाया गया है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए लगातार जो ग्राउंड फोर्सेज है आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा गजा की जमीनों पर इजराइल चाहता है कि कब्जा कर ले, लेकिन अब एक बार फिर से चुनौती हमास की तरफ से इजरायली सेना को। देखिए 24 घंटे के अंदर हम अपने दर्शकों को बताएं, 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्सेस पर 3 बड़े हमले हुए हैं गजा में, और ये हमले किए गए हैं अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से। और जो सबसे बड़ा हमला है उसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है और कई घायल भी हुए हैं। देखिए बताया जा रहा है कि हम पहले अटैक की बात करें, पहले अटैक की बात करते हैं। ये जो रफा इलाका है गजा का, उसके दक्षिणी इलाके में ये हमला हुआ। देखिए ये हमला इस तरह से हुआ, एक बिल्डिंग के पास एक टनल को इंस्पेक्ट करते हुए, वहां पे उसकी स्कैनिंग करते हुए एक इजरायली फोर्सेस की यूनिट वहां पहुंची थी। वो सैनिक वहां पे उसको स्कैनिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि वो टनल के गेट के पास समझने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या है। इस दौरान वहां पे एक माइन ब्लास्ट होती है। ये एक ट्रैप था जो पहले से अल कासिम ब्रिगेड ने सेट कर रखा था इजरायली सोल्जर्स को लेके। देखिए इस समय पूरे गजा में क्या हो रहा है कि जो बंधक हैं, उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली फोर्सेस की कोशिश जारी है, वो अलग अलग। अब देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि किसी टनल में, जो सुरंग है, किसी एक टनल में ये बंधक हो सकते हैं। इस लिहाज से इजरायली फोर्सेस एक एक टनल को इंस्पेक्ट कर रही हैं, उनको इसका स्कैनिंग कर रही हैं। अल कासिम ब्रिगेड जो है, हमास की यूनिट है, इसने इस टनल्स के आसपास माइंस बिछा रखी है। हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। और इन माइंस को हटा के इन टनल्स तक पहुंचना ये एक बहुत मुश्किल काम है फोर्सेस के लिए। और देखिए इसमें भी ऐसा ही हुआ जो रफा में अटैक हुआ, कि सोल्जर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि एक टनल की जांच करने की। इस दौरान वहां पे एक माइन लगी हुई थी पहले से, उस माइन में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए। ये एक बड़ा झटका जो है इजराइल को पहले हमले में लगा। अब आप दूसरा अटैक देखिए ये दराज और तुफा इलाका जो है गजा का, ये पूर्वी इलाका है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक मिलिट्री यूनिट इजराइल की जो थी वो काम कर रही थी। इसी दौरान वहां पे एक टैंक के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। जो इजराइल के टैंक थे, टैंक के पास जबरदस्त धमाका हुआ। अब उस धमाके में कई इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल हो गए, जिन्हें फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब ये धमाका अभी कैसे हुआ, इसको लेकर 2 चीजें हैं सामने, अभी ये साफ नहीं है। एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद अल कासिम ब्रिगेड या हमास की तरफ से जो है एक मोर्टार हमला था और रॉकेट लॉन्चर से ये हमला किया गया था, जिससे ये जो है ये धमाका हुआ। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि जो टैंक था, इजरायली फोर्सेस का जो टैंक था, उससे इन्होंने टैंक फायर करने की कोशिश की। जब फायर करने की कोशिश की तो उसका जो गोला होता है वो प्रीमेच्योरली वहां पे ब्लास्ट कर गया और उसमें ये सैनिक घायल हुए। लेकिन इसकी अभी जांच जारी है, इस बारे में अभी आईडीएफ की तरफ से कोई फाइनल बयान नहीं आया है। और अब तीसरा हमला देखिए, ये हुआ है नॉर्थ गाजा में। अब आप समझ रहे हैं, देखिए एक हमला हो गया दक्षिणी गाजा में, एक हमला हो गया पूर्वी गाजा में, और ये तीसरा हो गया नॉर्थ गाजा में। यहां पे बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की एक बटालियन थी, उस बटालियन के पास अचानक बड़ा धमाका होता है और बटालियन के कई सारे इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। इस बारे में भी अभी इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया है कि ये कैसे हुआ, धमाका क्या हुआ। बट सोर्सेस ये कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया में चर्चा है, कि ये हमला भी अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से ही किया गया था। या तो वो माइन ब्लास्ट था, जिस माइन ब्लास्ट के ऊपर, माइन पे अगर आपने पैर रख दिया या टैंक आपका उसके ऊपर आ जाता है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये तीसरा हमला भी या तो माइन ब्लास्ट था या फिर वो अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से हमला था। तो आप देखिए पिछले 24 से अगर हम 40 घंटे पकड़ लीजिए, करीब 40 घंटे के अंदर इजरायली फोर्सेस पे 3 अलग अलग जगह हमले होते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स घायल हैं, कई की मौत है। ये इजरायली सेना के लिए। ये बताइए कि 3 हमले हुए हैं, हमने देखा कि पीछे जब हमास के एक एक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था, उनके जो सोल्जर्स थे बड़े बड़े और कमांडर थे, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट हुए, नए रिक्रूटमेंट्स हुए। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद इसी स्ट्रेटेजी के तहत कि अब नए लोगों को रिक्रूट किया जाए और उसके बाद
जो घुसी हुई इजरायली सेना है गजा के अंदर, उनको चौतरफा देखिए, घेर के हाँ ठीक है, डैमेज हाँ किया ये आप जाए। ठीक कह रहे हो। देखिए सबसे बड़ी चैलेंज है, पहली तो दो बात ये हो गई कि हमास में और अल कासिम ब्रिगेड में नए लड़ाके भर्ती हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बड़ी संख्या में हुए हैं। और एक बार फिर से कहते हैं कि स्ट्रेंथ मिला है, स्ट्रेंथ मिला है। ईरान की तरफ से भी जो ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी बैकिंग बढ़ा दी गई है। तो अब ये देखिए, ये जो नए भर्तियां हुई हैं, उसके बाद एक प्रकार से अल कासिम ब्रिगेड और हमास फिर से रीयूनाइट हुआ है, और उसके बाद ये हमले हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने, अगर आप देखें पिछले 2 महीने में जिस तरह से हमले हुए इजरायली फोर्सेस पे, इन्होंने हमले का तरीका, अपना पैटर्न बदल दिया है। देखिए ये ट्रैप सेट कर रहे हैं अब, और अलग अलग टनल्स के आसपास या तो माइंस बिछी हुई हैं, या फिर ये एम्बुश करके, आप जैसे इजरायली फोर्सेस आती हैं, ये अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके छुपे होते हैं और फायरिंग कर देते हैं। मयंक, इनके लड़ाई करने का तरीका ही यही है। पहले हमने देखा कि किस तरह से अंदर ही अंदर टनल बना हुआ है। सबसे ज्यादा चुनौती है तो ये टनल है, टनल में रखे हथियार हैं। अब इस तरह से माइंस बिछाकर टारगेट किया जा रहा है। मतलब इनके लड़ने का तरीका यही देखिए, है, अगर एम्बुश बिल्कुल करके ये मार। हाँ, ये एम्बुश करके, और हकीकत ये है कि अभी जो बंधक है वहां पे, उन तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। इजराइल को, मोसाद को अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि ये बंधक कहाँ है, किन हालात में है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन टनल्स का जो सर्च ऑपरेशन है, ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है इजरायली फोर्सेस के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि काल बन गया इजरायली फोर्सेस का। आप वहां पे जाते हैं, वहां पे जो और माइंस, शायद यही वजह मतलब बहुत कम 21 से 22 किलोमीटर के दायरे में पूरा गजा है। आप समझिए कि इतनी छोटी सी जगह को फतेह करना, एक तरह से कह लीजिए कि उसको हासिल करने में सबसे एड़ी बड़ी चोटी का चुनौती जोर यही लगा। टनल है। हाँ, यही टनल, जो कि कहते हैं ना कि जमीन के ऊपर एक शहर है तो जमीन के अंदर भी एक शहर बना रखा है इन लोगों ने। देखिए बड़ी नुकसान इजराइल से हुआ गजा में, इसमें दो मत नहीं है। हमास को भी और अल कासिम ब्रिगेड को भी। लेकिन जिस तरह से अब ये इनका ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हमले करने शुरू किए हैं, इससे अच्छा ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने अपने रिजर्व फोर्सेस भेजनी शुरू कर दी हैं गजा में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इजरायली सोल्जर्स इस समय गजा में हैं वो थक चुके हैं, वो परेशान हैं। इसलिए फैसला किया है नेतन्याहू गवर्नमेंट ने कि जो रिजर्व फोर्सेस हैं अब वो भी भेज दी जाएं गजा में। तो आने वाले कुछ दिनों में अब हम देख सकते हैं कि गजा में एक बार फिर से अल कासिम ब्रिगेड, हमास और ग्राउंड फोर्सेस जो इजराइल हैं, इनके बीच आमने सामने की जंग जबरदस्त हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, लड़ाकों की भर्ती जरूर हुई है गजा में, और हमास ने बहुत सारे लड़ाके भर्ती किए थे। अब इसके बाद देखा जा रहा है कि चौतरफा हमले इजरायली सेना जो इस वक्त ग्राउंड में गजा पट्टी के अंदर की तरफ दाखिल हो रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि ये जो एक दूसरे से वार पलटवार का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।